बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लगा रहे हैं PV 2200 फ़रोनस का इन्वर्टर नीचे पड़ा है, जिसके साथ हमारे 4 पैनल अटैच होने हैं। तो इसकी आपको तफसीलन वीडियो दिखाएंगे कि क्या क्या काम इसमें करने हैं, कैसे स्टैंड फिट करना है, कैसे आपने इसको लेआउट करना है, कैसे कनेक्टर लगाने हैं। तो पहले जो वीडियो बनती थी वो बनती थी जस्ट इंस्टॉलेशन और लोड की। आज जो है वो डिटेल के साथ इंस्टॉलेशन और जो लोड है वो भी डिटेल के साथ दिखाएंगे। वेदर ठीक नहीं है, धूप नहीं निकली इस्लामाबाद में, तो जो भी जितना भी लोड वो उठाएगा वो हम आपको चेक करवाएंगे। PV 2200 है तो 2200 पैनल लगा रहे हैं, उसके साथ 1600 वाट उसने लोड आउटपुट पे देना है। तो उसके अलावा इस वेदर में कितना काम करता है इस पर बात करेंगे, लेकिन तफसीलन बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। तो बहुत से लोग भाई कहते हैं कि आप चीज़ लगा के दिखाते हैं कि ये लग गई है। आज आपको दिखाएंगे कि चीज़ लग कैसे रही है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल स्टैंड है, इसको हम खोलेंगे और फिट करेंगे पैनल के साथ। एक पे 2 पैनल आने हैं और 2 पैनल हमारे अभी नीचे पड़े हैं, उन्हें 4 पैनल लगाने हैं इसके साथ। स्टैंड लगाने से पहले आपने पैनल को इस तरह रखना है नीचे उल्टा, और यहाँ से आपने पमाइश कर लेनी है कि हमारे 2 पैनल कहाँ पे आ रहे हैं। मैंने ये सेकंड वाला होल चूज़ किया है और ऊपर यहाँ पे आ गया, और इसके ऊपर एक पैनल और आ जाएगा। पहले हम इसको लगाएंगे, लगाने के बाद सीधा फिट करेंगे और उसके बाद तो ये इस तरह लग गया। अब ये जो हमारे पास ये वाले पीस है ना, ये इसको आपने इसके अंदर यहाँ पे फिट करना है किसी भी हैश में। ये आपका एडजस्टेबल है। ये पाँव हमारा आगे चला जाएगा, इसमें 2 बोल्ट ज़मीन में लग जाएंगे और ये एक पाँव जो है वो पीछे वाली साइड आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे हमने पहले पैनल फिट किया था इस तरीके से, फिर इसको यहाँ पे सीधा रखा है, रख के इसके बोल्ट लगाए हैं एग्जैक्ट निशान के साथ। पीछे इसको इसके पाँव पे खड़ा कर दिया है यहाँ पर। अभी ये नट नहीं लगाए, हम इसको सीधा खड़ा करेंगे और दूसरा पैनल साथ लगा के पहले इसको टाइट करके फिर इसको नीचे लेके आएंगे और फिर इसके नट लगाएंगे। तो ये इस तरह इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, तफसील के साथ सारा कुछ बता रहा हूँ। और ये जो साइड पर कॉर्नर है, इसका शेड का ध्यान रखना है कि शेड आता है या नहीं आता। आज तो धूप नहीं है, तो बहरहाल हमने आसपास देख के इसको अपने हिसाब से सही जगह पर रखा। तो ये जी हमने इस तरह इसके सुराख किए हैं यहाँ पर, चेक करें। पैनल को सीधा खड़ा करके पीछे वाले सुराख अभी नहीं किए, तो इनमें बोल्ट लगाएंगे, टाइट करेंगे जिस तरह के ये हमारे बोल्ट लगे हुए हैं, रावल बोल्ट 3 सूत्र वाले। तो बैक वाले जो हैं वो इनका लेवल करने के बाद लगेंगे। तो इस तरह आपने इसकी इंस्टॉलेशन करते जाना है। मैं आज आपको तफसीलन इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ किस तरह करनी है। छोटा सेट है तो टाइम है हमारे पास, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वेलकम बैक। तो ये जी हमारा यूनिवर्सल स्टैंड फिट हो गया। या चेक करें, ये यहाँ पे आपको थोड़ा गैप का इशू नज़र आ रहा होगा, वो हमारा इस पाइप की वजह से आ रहा है। ये पाइप हमारा जो है ना, ये पैनल के साथ टच हो रहा है, तो इसलिए हमने नीचे से पैनल थोड़ा ऊपर उठाया। अलाइनमेंट हमारी बेहतरीन है। इस टाइप से ये हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो है वो लगता है। ये 2 पाँव और ये सारा फिक्स हो गया, टाइट हो गया। अब हम नीचे जाएंगे और इंशाल्लाह नीचे इन्वर्टर लगाएंगे। तो अभी हम इनके MC4 कनेक्टर लगाएंगे, वो पंच करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे अपने कैसे पंच करना है। और उसके लिए एक प्लायर आता है जो ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो चेक करवाएंगे। तो ये जी MC4 कनेक्टर लगाने का जो है तरीका है, अच्छा और आसान हल। नोज प्लास के साथ आपने नहीं लगाना ना, आपने इसको ये हमने निकालना है, इसको इधर डाल देना है। ये रबर एज इट इज़ इधर डाल देनी है। उसके बाद वाटर प्रूफ वाली रबर
यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास 10 mm की वायर है जो हमने यूज़ की है इसके लिए। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे लगाया और यहाँ से नोज प्लास के साथ ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। तो ये काम नहीं करना, आपके पास ये प्लायर होना चाहिए जिसमें आपने इसको 6 mm में रखना है ऐसे और टाइट कर देना। उसके बाद इसको एक स्टेप डाउन करना है और इसको यहाँ से दबा देना। अब ये चेक करें अब इसकी ग्रिप कैसी बनी है और जो नोज़ प्लास के साथ बनती वो ग्रिप कैसी बनी है। सिंपल काम है, इसको यहाँ पे लगाना है, ये रबड़ इसके अंदर डालनी है इधर, और यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। थोड़ा दबा के होता है ये। इसके लिए एक टूल भी मिलता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह के ये है, आप इससे इसको पकड़ के यहाँ से भी टाइट कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, पीछे आप प्लास डाल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ज़ीरो कर देना। तो ये है जी एमसी कनेक्टर लगाने का अच्छा वाला तरीका। अब हम एज इट सारे एमसी कनेक्टर लगाएंगे और कनेक्शन नीचे लेआउट करेंगे। तो हमारे पास वायर है, ये हम 10 mm की यूज़ कर रहे हैं 4 पैनल के साथ, और इसके साथ रिकमेंडेड जो है वो 10 mm ही है। तो ये स्ट्रक्चर का हमारा काम जो है वो फाइनल हो गया। ये हमने पीवीसी पाइप डाल ली है, जहाँ पे हार्ड पाइप नहीं डल सकता था, जगह कम थी। तो नीचे तक तार हमारी नीचे चली गई इन्वर्टर के पास। अब हम नीचे जाएंगे और नीचे अपना इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे PV 2200। वेलकम बैक। तो ये है हमारा जी PV 2200 फ्रोनस का। तो स्पेक्स मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, उधर थोड़ी जगह का मसला है। तो यहाँ पर चेक करें, ये 400 वोल्ट DC ले सकता है सोलर में, और 3 मैक्सिमम PV 3000 ले सकता है, और 80 एम्पेयर आउटपुट इनपुट ले सकता है इसमें। और ऊपर आ जाते हैं इसकी आउटपुट पे 2000 VA और 1600 वाट, 1.6 किलोवाट है, और 3000 PV जो है वो ये चला लेगा। तो अभी हमने इसके साथ लगाई है 2200, और इस पे इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे क्या करता है। इसको इस जगह पे प्लेस कर रहे हैं और नीचे इसके DP बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया PV 2200, और नीचे हम इसके बॉक्स लगा रहे हैं स्विच बोर्ड को थोड़ा बचा के। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो जगह यही बन रही थी। तो अभी नीचे इसके लगाएंगे, बैटरी स्टूल पे आएगी, और कनेक्शन जो है वो हमने इससे कनेक्ट करके DP के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक। तो ये जी हमने बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है। हमारे पास ये हैवार की बैटरी है, नहीं आई है 1 साल वारंटी में। तो सोलर हमारा आ गया, यहाँ पर सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है। और आगे जो है वो ये वायरिंग अभी रहती करने वाली, वो साथ साथ करेंगे इंस्टॉलेशन। आपको दिखाएं, बाहर धूप नहीं है, बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है। उसमें ये 10, 11 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 13 एम्पेयर चार्जिंग दे रहा है। तो हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, और आगे साथ साथ वायरिंग करेंगे और उसके बाद फिर लोड पे जाएंगे। ये चेक करें, 13 एम्पेयर के करीब जा रहा है, स्विच कर रहा है। और यहाँ पर हमारा सोलर ऑन है अभी। तो वायरिंग करते हैं आगे आगे और चलते हैं साथ। इसको ऑन कर सकते हैं, चेक करें, ऑन हो गया। 220 इसने आउटपुट दे दिया है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे जी हमारा चेंज ओवर आ गया। ये चेंज ओवर के साथ हमने इसकी मेन कट ऑफ करवाई है, और साथ लाइट बाईपास करवाई है, और पीछे 2 ब्रेकर आ गए हैं BB के, 10 एम्पेयर आउट के लिए और 16 इन के लिए। और यहाँ से उसको आगे फाइनल करते हैं। ये हमारी इनपुट लग गई है, बैटरी वायर, और ये सोलर कनेक्टेड है, चार्जिंग दे रहा है। तो
5 103 वाट आगे जा रहे हैं बैटरी को, 14 एम्पेयर बैटरी को चार्जिंग जा रही है ये। तो अभी इसको फाइनल करते हैं, बंद करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे कंप्लीट वायरिंग। ये कनेक्शन हमने इस तरह किए हैं चेंज ओवर के साथ, ब्रेकर, और यहाँ पे हमारी आउट और 1 वाटर की आउट। तो ये आउट हमारी जो है ये अभी आगे कनेक्ट करनी है। वेलकम बैक। तो ये जी हमारा सिस्टम फाइनल हो गया, हमारी फिनिशिंग देख लें। तो ये जो है वो एक्सटेंड वायर है इसी वाली, तो हमने यहाँ से जो है वो पावर ली है, यहाँ से आउटपुट दे दिया और यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन है। तो अभी जो है करंट पोजीशन में वो वापडा आ रही है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा, ज़ीरो कर रहा है। सोलर से बैटरी चार्ज कर रहा है और लाइटें चला रहा है। तो बाहर वेदर इस तरह है, साया ही साया। तो इसकी जो है लोड वाली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाएंगे। आज पॉसिबल नहीं है बनाना क्योंकि धूप नहीं निकली, बादल हुए हैं, बारिश का मौसम है। तो अभी जो करंट पोजीशन है वो यही है। यहाँ पे हमारा चेंज ओवर आ गया है जो अभी सोलर पर है। अगर मैं इसको इधर से हटा के वापडा पे करता हूँ तो वही वापडा बाईपास हो जाएगी, इसकी वापडा कट ऑफ हो जाएगी। हमने ड्यूल फंक्शन में ये लगाया हुआ है चेंज ओवर, जैसा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले। मैंने इसको ज़ीरो किया, उसकी वो मेन बंद होगी, आउट कर दूंगा तो वापडा हमारी आ गई। लाइट आपको नज़र आई होगी थोड़ी चलती, तो वो अब सोलर पे आ गया जस्ट। और इसको वापस हम एसी पे डाल देते हैं। ये चेक करें, हमारा आ गया है वापडा स्टेबल होगी इसके अंदर, और जो है वो आउटपुट इसने दे दी। मैं आपको आगे लोड चेक करवा देता हूँ कितना है। फोकस नहीं हो रहा, तकरीबन 2% लोड चल रहा है। सर 2-4 लाइटें बढ़ाएं यूपीएस वाली जो है। तो सोलर अभी नहीं है इसलिए सोलर नहीं आ रहा। ये चेक करें, अभी इस पे लोड बढ़ा है तो इसमें फ़ैन ऑन कर दिए हैं। 342 वाट लोड है और बैटरी भी चार्ज कर रहा है, साथ साथ आगे लोड भी उठा रहा है। 18% लोड है। तो ये हमारी जस्ट वीडियो है इसके लिए कि हम आपको सिर्फ थोड़ा सा लोड दिखा रहे हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट जब धूप होगी तो लोड आपको दिखाएंगे। अभी भी जो है वो हमारा सोलर चल रहा है, 400 वाट चल रहे हैं और सोलर बैटरी भी चार्जिंग कर रहा है और प्लस लोड भी चला रहे हैं। ये चेक करें जी, 12 एम्पेयर जो है वो चार्जिंग भी आ रही है और यहाँ पर चेक करें हमारा लोड भी आगे चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।